आज का हमारा उन्वान है कि क्या तरावी की नमाज़ें 8 रखते हैं या 20। तो तरावी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और ये बात अच्छी तरह साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी तरावी की नमाज़ पढ़ी और अपने घर वालों को भी पढ़ाई है। लेकिन तरावी की कितनी रखते हैं, ये कितनी पढ़ी जाती हैं, इसके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ख़ास तादाद मखसूस नहीं की है। वो इसलिए कि तरावी की नमाज एक किस्म की क़यामुल लैल है और क़यामुल लैल में रकतों की कोई ख़ास मखसूस तादाद मुकर्रर नहीं होती है। लेकिन अफसोस हम देखते हैं कि बाज़ लोग तरावी की रकतों की तादाद के बारे में एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हैं, यहाँ तक कि वो इस मस्जिद में नमाज अदा नहीं करते हैं जहाँ पर 8 रकते या 20 रकते पढ़ाई जा रही हों, या अगर इमाम 8 से ज़्यादा पढ़ा रहे हों तो वो लोग मस्जिद में पीछे बैठकर अपना वक्त तो ज़ाया करते हैं लेकिन नमाज में शामिल नहीं होते। भाई और बहनों, ना लड़ने की कोई गुंजाइश है, ना बहस करने की और ना ही नाराज़ होने की, क्योंकि 8 रकत पढ़ना भी बिल्कुल ठीक है और 20 रकते पढ़ना भी बिल्कुल इसी तरह ठीक है। इसका सबूत ये है कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पूछे कि रात की नमाज क़यामुल लैल कैसे पढ़ी जाती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात की नमाज 2-2 करके है और जब तुम्हें सुबह होने का खदशा हो तो 1 रकत अदा करके वितर पढ़ लो। ये हदीस आपको सही बुखारी में मिल जाएगी। यहाँ हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को रात की नमाज अदा करने का तरीका तो बताया, लेकिन कितनी रकतों पढ़नी चाहिए इसकी तादाद की वजाहत नहीं की और ना ही कुछ मुकर्रर किया। बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामुल लैल में खुद 8 रकतों से ज़्यादा अदा नहीं करते थे, लेकिन जब उस शख्स ने उनसे इसके बारे में पूछा तो उन्होंने इससे ये नहीं कहा कि तुम सिर्फ 8 रकत ही पढ़ो, बल्कि उन्होंने रकतों की तादाद को इस आदमी की मर्ज़ी के ऊपर छोड़ दिया कि वो जितनी चाहे पढ़ ले। अगर रात में सिर्फ 8 रकत नमाज ही पढ़ना अच्छा होता तो यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आदमी को ज़रूर बताते और 8 रकत पढ़ने की खूब हिदायत देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे पता चलता है कि मामला वसी और लचकदार है। चाहे 2 रकत पढ़ें या 10 या 40 या 100 या 200, इससे भी ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, जितनी मर्ज़ी चाहें आप रखते पढ़ें और इसकी बाद फिर आप वितर पढ़ लें। इमाम अहमद ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान क़यामुल लैल की रकतों की कोई ख़ास तादाद नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तादाद मुकर्रर नहीं की। शेख इब्न अब्बास ने कहा कि ये बात साबित है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा को 11 रकते पढ़ने का हुक्म दिया करते थे और ये बात भी साबित है कि सहाबा ने इन्हीं के हुक्म के तहत 23 रकते भी पढ़ी हैं और इससे ये साबित हुआ कि इस बात में गुंजाइश है और ये मामला सहाबा के नज़दीक लचकदार था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज से भी इस बात का इशारा मिलता है कि रात की नमाज 2-2 रकते हैं। ये आपको मजमू अल-फतावा में मिल जाएगी ये बात। तो फिर ये 20 रकतों की कहाँ से आ गई, ये 20 रकते जो हैं वो कहाँ से आईं? ये बात सही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज में 11 या 13 रकतों से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, लेकिन इनकी ये रकतें बहुत लंबी हुआ करती थीं और वो इन रकतों में बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ा करते थे। कभी कभी तो एक ही रकत में सूरह अल-बक़रा, सूरह अन-निसा और सूरह आल इमरान पढ़ लिया करते थे और इस तरह से सहाबा कराम भी अपनी तरावी की नमाज में बहुत सारा कुरान पढ़ते थे और उनकी रकतें बहुत तवील होती थीं। लेकिन जब सब लोग एक जमात से तरावी पढ़ने लगे तो उलमा ने रकतों को तो छोटा कर दिया लेकिन उनकी तादाद को बढ़ा दिया, क्योंकि आम लोगों के लिए इतनी लंबी लंबी रकतें पढ़ना और इतनी देर तक खड़ा रहना मुश्किल होता था और अगर इमाम नमाज बहुत तवील बना दे तो लोगों के लिए बहुत भारी होता और नमाज पढ़ने से वो कतराते। चुनांचा उलमा ने रकतों की लंबाई तो कम कर दी लेकिन उनकी तादाद बढ़ाकर 20 कर दी। बाज़ ने 36 रकते पढ़ी और बाज़ इससे भी ज़्यादा। इस तरह से सब 20 रकते पढ़ने लगे, लेकिन इससे कम या ज़्यादा पढ़ने की भी बिल्कुल इजाज़त है। इस पॉइंट पर आप गौर करें कि जब हमने इमाम के साथ तरावी पढ़ते हैं, चाहे हम 8 पढ़ें या 20, इसके बाद आम तौर से फजर से पहले तहज्जुद के लिए कुछ नवाफिल भी पढ़ते हैं ना, और तहज्जुद के नफले भी तो तरावी की तरह क़यामुल लैल का ही हिस्सा हैं, दोनों एक ही हैं। यानी हम यूं भी 8 या 20 रकत से ज़्यादा ही नमाज पढ़ लेते हैं, तो फिर किस बात का झगड़ा। नतीजा ये निकला
کہ رات کی نماز 2 رکعتیں کر کے ہیں، چاہے آپ 8 پڑھیں یا 20 یا جتنا اللہ آپ کو توفیق دے۔ یہ یاد رکھیں کہ رات کی تعداد کی اس بات کی کوئی تعداد نہیں ہے، اور بلکہ اصل بات جو ہے وہ اخلاص کی ہے، خشوع کی ہے، عاجزی اور انکساری کی ہے، اس شرمندہ دل کی ہے جس کے ساتھ آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ایمان کے ساتھ اس کی رحمت کی امید کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے پیارے نبی نے کہا، جو رمضان المبارک کی رات نماز قیام کے لیے کھڑا ہوگا ایمان کے ساتھ اور اجر اور ثواب کی امید کرتے ہوئے، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے۔ واللہ تعالی عالم۔